एथिक्स रिलेटेड टू जर्नलिज्म, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जर्नलिज्म से रिलेटेड एथिक्स आप समझेंगे कि जो सहाफ़ी हजरात हैं, अगर कोई देख रहा है सुन रहा है, जो जर्नलिस्ट हैं, उनको बता दूं कि अगर आपने अपनी स्टोरी को क्रेडिबल बनाना है, रिलायबल बनाना है, तो सूरह हुजरात की वर्स नंबर 6 को पल्ले बांध लें। एथिक्स रिलेटेड टू मीडिया, एथिक्स रिलेटेड टू न्यूज़, सोशल मीडिया, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एथिक्स फॉर एंकर पर्सनस, कि हाइप क्रिएट करने के लिए, रेटिंग के लिए फेक स्टोरीज प्रोपिगेशन नहीं करनी, इससे सोसाइटी में बिगाड़ पैदा होता है। तो माशरती देखें, कुरान ने 1400 साल पहले आपको एथिक्स रिलेटेड टू जर्नलिज्म बता दी कि जब आप प्रोपिगेट करेंगे, रेटिंग के लिए करेंगे, तो सोसाइटी में एक डिसबैलेंस क्रिएट होगा, डिस्ट्रक्शन होगी। तो ऐसे लोग जो न्यूज़ कास्टर्स हैं, एंकर्स हैं, वो स्टोरी को अनाउंस करने से पहले उसके पैरामीटर्स को जान लें। कुरान उन एथिकल फिलोसफीज़ की बात करता है। कुरान कहता है कि व इन जा अफासिकुम बिनबइन या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जा अफासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि ए ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक शख्स जो क्रेडिबल नहीं है वो कोई खबर लाए तो खूब तहकीक कर लिया करो। फतबय्यनु मीन्स इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ योर स्टोरी इज प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर अनाउंसमेंट ऑफ ए स्टोरी। फतबय्यनु, पहले है उसको इन्वेस्टिगेट करें, फिर उसको वेरीफाई करें, फिर अथेंटिकेट करें, फिर अनाउंस करें। दीज 3 स्टेप्स टू बी टेकन फॉर अनाउंसमेंट ऑफ ए न्यूज़, दीज आर जर्नल एथिक्स रिलेटेड टू मीडिया। मैं हाथ जोड़ के मीडिया ऑनर से, एंकर से कहूँगा, अल्लाह रसूल का वास्ता, ये सूरह हुजरात की आयत नंबर 6 आपको इतना खूबसूरत पैरामीटर दे रहा है कि आपके अपने भले में है। स्टोरी को इन्वेस्टिगेट करें, वेरीफाई करें, अथेंटिकेट करें, फिर उसको अनाउंस करें, और फिर उसके इम्पैक्ट देखें कि कितने पॉजिटिव पड़ते हैं सोसाइटी के ऊपर। हमने आज वो एथिक्स बुला दी। हम स्टोरी रेटिंग के लिए, रैंकिंग के लिए सोशल मीडिया में झूठी खबर विदाउट इन्वेस्टिगेशन हम फॉरवर्ड कर देते हैं। मैंने देखा बहुत सारी जो स्टोरीज होती हैं, शेयर हुई हुई हैं, लाइक्स हुए हुए होते हैं, आप उसका कंटेंट, आप उससे सोर्स पूछें एडमन से, व्हाट इज़ द सोर्स, इसकी रिलायबिलिटी क्या है। आप उस पेज को देते हैं, ये सोर्स कहाँ से आया है, ये बंदा कितना रिलायबल है। ये एथिक्स हैं, नॉर्म्स हैं, ये कुरान मजीद ने जर्नलिस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो बयान की। तो सोशल मीडिया व्यूअर से भी मैं कहूँगा कि सूरह हुजरात की रोशनी में आप देख लिया करें कि नॉन रिलायबल अगर कोई शख्स स्टोरी ब्रेक करता है, वो कोई पोस्ट लगाता है, शेयर करता है, उसके लाइक्स करता है, तो आपका पहला फ़र्ज़ है कि आप पहला क्वेश्चन रेज करें, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ योर स्टोरी, इज़ दिस क्रेडिबल। और उससे पहले आप उसके पेज को देखें, क्या एडमन या वो लोग क्रेडिबल हैं। फिर उससे कहें कि इसको इन्वेस्टिगेट किया है आपने, फतबय्यनु, कुरान कह रहे, वेरीफाई किया है, अथेंटिकेट किया है। अगर कहे कि हाँ ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं, मैंने किया है, देन यू शुड अनाउंस। आप उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, पेजेस पे भी लगाएं। लेकिन आज हमारी सोसाइटी के अंदर जब हम 5th जनरेशन वॉरफेयर में हैं, हाइब्रिड रिजीम में हैं, चारों तरफ से अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान पर अटैक्स हो रहे हैं, और वॉर फिनोमिना, साइकोलॉजिकल वॉर हो रही है, मीडिया वॉर हो रही है, सोशल मीडिया वॉर हो रही है, तो अपनी फोर्सेस को प्रोटेक्ट करने की बजाय हम उन पेजेस पे ये हो गया, वो हो गया, हम आगे धड़ाधड़ करते नहीं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पहले उसको इन्वेस्टिगेट करें, और जब हम इस पे अमल करेंगे तो मेरे ख्याल में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और सोशल मीडिया वॉरफेयर में हम अपने मुल्क को बड़ी बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते। ये कुरानिक प्रिंसिपल ऑफ जर्नलिस्ट एथिक्स है जिसको हमने फॉलो करना है।